उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली शगुफ्ता बेगम की सबसे बड़ी परेशानी थी अपने इकलौते बेटे समीर की शादी। समीर 28 साल का था, दिल का अच्छा, लेकिन कामचोर इतना कि मोहल्ले वाले उसे बैठक मंत्री कहते थे। सुबह चाय, दोपहर में गली के नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ बहस और शाम को घर आकर अम्मी से पूछना, अम्मी आज खाने में क्या है। बस यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन शगुफ्ता बेगम गुस्से में बोली, या अल्लाह, इससे अच्छा तो मैं सिलेंडर से शादी कर लेती, कम से कम घर का काम तो आता। पूरा घर हंस पड़ा। समीर का छोटा भाई फैजान बोला, अम्मी भैया की शादी किसी ऐसी लड़की से कराओ जिसे आलसी लोग पसंद हों। समीर तुरंत बोला, और तेरी शादी किसी ऐसी से होगी जिसे बंदर पसंद हो। घर में हंसी का माहौल बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर शगुफ्ता बेगम परेशान थी। एक दिन रिश्ते वाली खाला घर आई। उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़की शरीफ, पढ़ी लिखी, बस एक छोटी सी शर्त है। शगुफ्ता बेगम बोली, क्या शर्त। खाला ने धीरे से कहा, लड़की वालों को लगता है कि लड़का बिजनेस करता हो। पूरा घर चुप, क्योंकि समीर का कोई बिजनेस था ही नहीं। समीर धीरे से बोला, अम्मी नुक्कड़ पर जो हमारी कुर्सी रहती है उसे ऑफिस बोल देते हैं। फैजान हंसते हंसते नीचे गिर गया, लेकिन शगुफ्ता बेगम ने मजबूरी में झूठ बोल दिया, मेरा बेटा मोबाइल पार्ट्स का बिजनेस करता है। समीर शॉक्ड, अम्मी मुझे तो मोबाइल खोलना भी नहीं आता। अम्मी बोली, शादी कर ले, बाद में सीख लेना। लड़की वाले आने वाले थे। पूरा घर तैयारी में लग गया। समीर को पहली बार जिंदगी में इस्त्री किया हुआ कुर्ता पहनाया गया। फैजान बोला, भैया आपको देखकर लग रहा जैसे गली का नेता चुनाव हार गया हो। उधर लड़की वालों के आने से पहले अम्मी ने समीर को समझाया, अगर बिजनेस के बारे में पूछे तो बस मुस्कुरा देना। समीर बोला, अगर ज्यादा पूछ लिया तो खांसी शुरू कर देना। लड़की वाले आए। लड़की हिबा बहुत समझदार और हंसमुख थी। उसके अब्बू ने पूछा, बेटा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। समीर ने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने आंख दिखाई। समीर मुस्कुराया। फिर अचानक उसे खांसी आने लगी। इतनी नकली खांसी कि फैजान पानी पीते पीते हंस पड़ा। हिबा सब समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हिबा ने अकेले में समीर से पूछा, सच बताइए आप करते क्या हैं। समीर ने पहली बार सच बोला, कुछ खास नहीं, लेकिन झूठ बोलने में भी बहुत कमजोर हूं। हिबा हंस पड़ी, कम से कम ईमानदार तो है। शादी के बाद हिबा घर आई। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि घर में 3 चीजें बहुत ज्यादा हैं, चाय, बातें और आलस। सुबह 10 बजे तक पूरा घर सोता रहता। एक दिन हिबा ने पूछा, घर में कोई काम भी करता है। फैजान बोला, हाँ भाभी, टीवी का रिमोट सिर्फ मैं संभालता हूं। हिबा का प्लान। हिबा बहुत समझदार थी। उसने देखा कि समीर बुरा इंसान नहीं, बस जिंदगी को मजाक समझता है। एक दिन उसने समीर से कहा, आपको सच में कुछ करना चाहिए। समीर बोला, क्या करूं। जो सबसे अच्छा आता है वही करो, मुझे तो सिर्फ लोगों को हंसाना आता है। हिबा अचानक चुप हुई, फिर बोली, बस वही करो। गली का नया स्टार। धीरे धीरे समीर ने मोहल्ले के बच्चों के साथ छोटे छोटे कॉमेडी एक्ट करने शुरू किए। शादियों में एंकरिंग, मोहल्ले के फंक्शन, मजेदार किस्से। उसकी बातें सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। फैजान बोला, भैया आप काम नहीं करते थे, क्योंकि आपका काम घर वालों को मिला ही नहीं था। धीरे धीरे समीर फेमस होने लगा। लोग उसे फंक्शन में बुलाने लगे। पहली बार उसने अपनी कमाई से अम्मी के लिए साड़ी खरीदी। शगुफ्ता बेगम की आंखें भर आईं। मुझे लगा था तू जिंदगी भर निकम्मा रहेगा। समीर हंसकर बोला, अम्मी
निकम्मा था, लेकिन परमानेंट नहीं। एक दिन वही रिश्ते वाली खाला फिर घर आई। उन्होंने पूछा, अब बेटा कौन सा बिजनेस करता है? फैजान तुरंत बोला, लोगों का दुख कम करने का बिजनेस। खाला कंफ्यूज्ड। तभी बाहर गली से आवाज आई, समीर भाई आ गए, आज फिर कॉमेडी नाइट होगी। पूरा मोहल्ला समीर के घर के बाहर खड़ा था। हिबा मुस्कुराकर बोली, देखा, असली काम वही होता है जिसमें इंसान खुश रहे। समीर ने हंसते हुए कहा, और शादी वही अच्छी होती है जिसमें बीवी झूठ पकड़कर भी साथ दे दे। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, बस कभी कभी उसे पहचानने वाला सही इंसान देर से मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।